नैब ने नवाज शरीफ की मुस्तकिल जमानत और बैरून मुल्क इलाज की मुखालिफत कर दी। 6 हफ्ते के लिए सजा मुअत्तल करने की आमादगी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MS सर्विसेज अस्पताल ने बयान दिया कि नवाज शरीफ की हालत ताहाल खतरे में है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश, बोले नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखा। शरीफ फैमिली ने भी पंजाब हुकूमत पर एतमाद किया है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, खदशा है उनको कहीं खो ना दे। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का बयान, बोले मर्ज की ठीक से तशखीस नहीं हो रही, इसलिए खतरा मौजूद है। बाज अद्वियात दीगर बीमारियों के बायस रोकना पड़ी। नवाज शरीफ का वजन 7 किलो कम हो गया। कल मुकम्मल बॉडी स्कैन करेंगे। शहरी होशियार, खरीदारी का प्लान है तो तर्क कर दे। ताजिरों ने दुकानों को 2 रोज के लिए ताले लगा दिए। लाहौर, कराची, फैसलाबाद समेत शहर बाजारों, मार्केट्स और मंडियों में शटडाउन। FBR की जानिब से शनाख्ती कार्ड की शर्त और नए टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। चिन्योट, उकाड़ा, पाकपतन समेत चंद शहरों में ताजिरों ने दुकानें खोल दी। मुल्क गिर हड़ताल, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। ताजिरों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। IMF का आला सतह का जायजा मिशन भी वजारत खजाना में मौजूद। वक्त से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात भी कराए जाने का इम्कान। JUI के आज़ादी मार्च का तीसरा रोज फजल रहमान कंटेनर पर मौजूद। आज़ादी मार्च मुल्तान से कौमी शाहराह के जरिए लाहौर रवाना हो गया। जावेद हाशमी और अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को रास्ता बंद न करने का हुक्म दे दिया। आज़ादी मार्च के शुरका को पुरअमन रहने की हिदायत। अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की JUI को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक पार्टी मौजूद ही नहीं, उस पर हुक्म जारी नहीं कर सकते। उधर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाबंदी के बावजूद अंसारुल इस्लाम के इस्तेमाल पर JUI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। JUI फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा की जानिब से शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अगर कोई अपना खून इस मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता है तो वो कैसे मुहिब वतन शहरी नहीं। हाफिज हमदुल्ला के बेटे का पाक फौज में होने का जिक्र पर जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। नादरा से 2 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब। सुपर साइक्लोन कयार 700 किलोमीटर दूर, मगर साहिली पट्टी पर समंदर ने तेवर बदल लिए। तुगयानी के बाइस लहरें बुलंद होने लगी। साहिली इलाके और करीबी जजायर जेर आब आने का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। माहीगीर समंदर से कश्तियां निकालने में मसरूफ। बदीन, ठट्टा, गवादर और पसनी में भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। मशरकी बहेरा अरब में एक और हवा का कम दबाव बनने लगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO की तकर्री और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जमीन का तखमीना और तामीर पर भी गौर होगा। सिडनी में डेरे जमाए शाहीनों की कैंगरूज को जेर करने के लिए तैयारियां। कौमी T20 टीम ने दूसरे रोज भी सिडनी में जमकर ट्रेनिंग ली।
हेड कोच मिसबाह हक और कोच वकार यूनुस को नौजवान बॉलर्स पर सरप्राइज परफॉर्मेंस की उम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड की तरफ से स्कॉटिश खातून जेनिफर होजी के एजाज़ में इशाया दिया गया। स्कॉटिश खातून जेनिफर पहले स्कॉटिश खातून हैं जो मुसलसल 10 साल से उर्दू अदबी मुशायरे करवा रही हैं। इसी पर देखिए खालिद परवेज की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड की तरफ से उर्दू अदब की दिलदादा स्कॉटिश खातून जेनिफर हुजी के एजाज में एक इशाइया का एहतमाम किया गया। ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि किस तरह एक गैर मुल्की खातून को उर्दू जुबान से लगाव है और लगातार उर्दू अदबी महफिलें करवा रही हैं। We started the Mushaira 10 years ago in Bells Hill as part of a cultural festival. We had to encompass all the community, so we felt we had to reach out to the Urdu-speaking community that lives in Bells Hill and North Lanarkshire in general, and we were lucky enough to find Basm E Urdu Scotland, who came and presented for us and have been doing so for the last 10 years. तकरीब में शरीक अदबी शख्सियात का कहना था कि जेनिफर का उर्दू अदब और जुबान से लगाव इस बात का सबूत है कि उर्दू दीगर आलमी जुबानों की तरह तरक्की कर रही है। वो स्कॉटिश खातून जेनिफर हुजी को इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जेनिफर हुजी के एजाज़ में ये तकरीब का इनेकाद किया गया था कि जो पिछले 10 साल से पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के लिए ये प्रोग्राम अरेंज कर रही हैं। बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड जो है पिछले 10 साल से ये मुशायरा बेल्स हिल लाइब्रेरी में कर रही है, जिसके लिए सब मेंबरान जो हैं उसके मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि अपना अपना सब काम छोड़कर आकर इसमें हिस्सा लेते हैं। बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड जो है वो बड़ी मुस्तहक है उनकी तारीफ़ करने की, और मैं उसे बहुत तारीफ़ की नज़र से देखता हूँ। इंशाल्लाह और भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी, और आज का डिनर भी माशाल्लाह बहुत खूब रहा। जो दो सहबाब आए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आए, और एक अंग्रेज़ खातून जिसने 10 साल तक मुसलसल हर साल हमारा मुशायरा और ड्रामा वगैरह वेरियस इवेंट करवाए, उसका खराज अक़ीदत हमने पेश किया है। पिछले 10 साल से वो उर्दू अदब की तरवीज व इशाअत में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज उनके एजाज़ में ये एक दावत रखी गई थी और बहुत अच्छा लगा। कम्युनिटीज़ ने बड़ी ओवरवेलमिंगली इसमें बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। हमने यहाँ पर उर्दू अदब के जानों को इकट्ठे किया है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जेनिफर होजी का, जो कि पिछले 10 साल से उर्दू मुशायरा करवा रही हैं स्कॉटलैंड में। इस मौके पर प्रोफेसर तारिक मुनीर ने इनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। आखिर में हाज़रीन महफिल की तवाज़ो रवायती खानों से की गई। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट्स में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर तौर पर शिरकत की और दिल खोलकर अतियात दिए। इसी पर देखिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में शौकत खानम कैंसर फंड रेजिंग तकरीब की मेहमान खसूसी पाकिस्तान फिल्म और ड्रामों की अदाकारा और शौकत खानम ब्रेस्ट कैंसर की एम्बेसडर सनम सईद थीं। इस मौके पर पाकिस्तान से आए हुए शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टरों ने शुरका को हस्पताल के सालाना अखराजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अदाकारा सनम सईद समेत दीगर मुंतज़मीन ने शुरका से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शौकत खानम दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत कर रहा है और कैंसर जैसे मूजी मर्ज में गरीब लोगों का फ्री इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। बहुत सक्सेसफुल फंड रेजर रहा। इस महीने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अक्टूबर इस पिंकटोबर। मैं ब्रेस्ट कैंसर की एम्बेसडर हूँ फॉर शौकत खानम, तो हम लोग एक यूके टूर कर रहे हैं अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए एंड फंड रेजर्स मैनचेस्टर में, बर्मिंघम। इस मौके पर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और ऑनलाइन एहतियात की लॉन्चिंग भी की गई। सनम सईद, डॉक्टर रशीद भट्टी, डॉक्टर आसिम, नासर एवान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि शौकत खानम वाहिद इदारा है जिसे लोग दिल खोलकर एतमाद के साथ एहतियात देते हैं। हमेशा की तरह शौकत खानम के नाम पे लोग बहुत डोनेशन और दिल खोल के डोनेशन देते हैं, और हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। आज इतने उनमें जज्बा है कि शौकत खानम को सपोर्ट करें, और हज़ारों से लोगों ने तावन किए और दिल खोल कर उन्होंने तावन किए,
क्योंकि वो देखते हैं कि शौकत खानम में जो काम हो रहा है वो जेन्युइन काम है और पैसे सही जगह पे पहुंचते। People are ready to give as much money they can, I tell you, to the Imran Khan because he is very honest and he is a very determined person. We know that what he will say, he will do it. शौकत खानम अस्पताल के बारे में एक चीज़ का हर एक को यकीन है कि जो भी इमदाद दी जाती है वो सही तरीके से इस्तेमाल होती है। इस बुनियाद पे हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। It's really good function and I'm glad that हर एक ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया है और भी करना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क को और कैंसर के लिए सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग और ज़्यादा पैसे दें। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इसलिए मेरा बहुत एसोसिएशन है कैंसर के साथ, स्पेशली औरतों के कैंसर के साथ। तो ये बहुत अच्छा इवेंट था। एक तो मकसद ये था कि शौकत खानम के लिए कुछ फंड्स रेज किए जाएं और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस किया जाए। तो इसलिए हम लोग सब हमने कोशिश की कि पिंक पहने। चैरिटी फंड रेजिंग डिनर में 15,000 पाउंड से ज्यादा एहतियात जमा हुए। इस मौके पर सनम सईद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से शौकत खानम और कैंसर में मुब्तला मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए दिल खोल कर एहतियात देने की अपील भी की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तुर्की के शहर इस्तंबुल के फाती मस्जिद के बाहर रैली निकाली गई, जिसमें तुर्क और पाकिस्तानी शहरियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। यौम सियाह की इस तकरीब का इनाकाद सादत पार्टी की ज़ेली तंजीम अनादरुल यूथ की जानिब से किया गया। इसी पर देखिए आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। तुर्की के शहर इस्तंबुल की फाती मस्जिद के बाहर यौम सियाह मनाया गया, जिसमें अनातोली यूथ के मेंबरान और सदर ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा इनेकाद सादत पार्टी की अनालूद यूथ तंजीम ने किया। इस मौके पर तंजीम के सदर यूनस गेज का कहना था कि आज के दिन भारतीय चाहिए। यूनस गेज का मजीद कहना था, आज यौम सियाह के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम देते हैं वो कश्मीर में रेफरेंडम करा के कश्मीरियों को अपना जीने का हक दें। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी शहरियों ने कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती किया और भारतीय क्रैकडाउन की सख्त मजम्मत की। मैं इस्लामी ममालिक से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो बहुत जल्द एक मीटिंग का इंतकाद करें, जिसमें कश्मीर के हवाले से और जितने भी मसाइल उन पर बात की जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की तरह तुर्क अवाम भी कश्मीरियों के साथ खुलकर खड़ी है और भारतीय मुजालिम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। डेनमार्क के दारकूमत कोपेनहेगन में यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई। इसी पर देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट। तहरीक कश्मीर डेनमार्क के ज़ेरे एहतमाम कोपेनहेगन टाउन हॉल में यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डैनिश पार्लियामेंटेरियंस, सियासी रहनुमाओं, सफारतकारों, इंसानी हकूक की तंजीमों के नुमाइंदों समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तानी सफीर सैयद जुल्फ़िकार गर्देजी का कहना था कि भारत गुज़श्ता 72 सालों से जम्मू और कश्मीर पर काबिज है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के जायज़ मुतालबे के लिए सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। These NGOs, these organizations, these international leaders have urged for easing of restrictions, freedom of movement, respect for human values, and the need for an urgent bilateral dialogue with Pakistan to resolve the issue through political means. डेनिश पार्लियामेंट के रुकन रॉसमोस नॉर्क्वेस्ट ने कहा, अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों की खुलकर हमायत की जाए। डेनिश वजीर खारजा से बात करेंगे कि कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों और कर्फ्यू खत्म करने के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। समाजी रहनुमा ओक्राम, जेनी टेलर और दीगर ने भी भारतीय मुजालिम की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इनका कहना था कि वादी में अब तक कर्फ्यू नाफिज है, टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट बंद, जबकि खाने पीने और अद्वियात की शदीद किल्लत है।
भारत को शर्म आनी चाहिए। Essential that as many of us as possible from different parts of society gather and say we cannot accept this Indian colonization of Kashmir that comes on top of their 70 years of occupation of Kashmir. And the more we stand together and spread the message and exchange with each other what we know about, the more we can also put a pressure on the Danish government, the Danish businesses, and for them to take up the issue then in the United Nations. तहरीक कश्मीर डेनमार्क के सदर अदील अहमद ने अपने खिताब में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी थीं, जिसके बाद से वो आज तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर काबिज है। कॉन्फ्रेंस में तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका को मकबूजा कश्मीर से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और इनमें मालूमाती मवाद तकसीम किया गया। तकरीब में कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म सितम की तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के तलबा के ज़ेर एहतमाम मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कुआलालंपुर में इंतहाई पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में शहदाए कश्मीर के अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और शमें रोशन की गईं। इसी पर देखिए जावेद रहमान की रिपोर्ट। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के तलबा के ज़ेर एहतमाम मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। तकरीब में मलेशिया में ज़ेर तालीम कश्मीर, फ़लस्तीन, यमन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात के अलावा आलमी तंजीम मैपम के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद, दातू ताहिर खान, पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया के ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अमायदीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तलबा के नुमाइंदों ने मज़लूम कश्मीरियों पर मोदी सरकार के नाकाबिले माफ़ी बहीमाना मुज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। We're from different countries, but we do feel the pain that you're going through, and we're trying to help, but in the simplest way that we can is what we did today, and hopefully that we hope one day that we see a free Kashmir. उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इनकी जदोजहद आज़ादी में हर सतह पर इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तलबा ने पुरजोश अंदाज में पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि कश्मीर की वादी में बहाया जाने वाला शहदा का मुकद्दस खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के कातिल मोदी के जुल्म का सूरज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। We're very sad of what's happening there in Kashmir, and we of course will keep Kashmir and Kashmiri people in our prayers, and inshallah one day we'll see them free and hope to see that day very soon inshallah. 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी बात करते हुए मलेशिया के बैनुल अक़वामी तंजीम इकराम के सेंट्रल कमेटी के रुकन हाजी शारुल अमान और बैनुल अक़वामी तलबा ने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के जज्बात का इजहार किया। We must not rest until the issue of Kashmir is resolved. इस दौरान फिजा फ्री कश्मीर के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ जावेदुल रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुल्क भर की तरह कराची के ताजिर भी हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज है और आज शहर भर की तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया गया। इसी बारे में ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जानते हैं शिराज अहमद से। शिराज बताएगा, दुकानें बंद हैं, क्या जुज़वी तौर पर बंद है या मुकम्मल? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची के ताजिरों ने भी आज हड़ताल कर रखी है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटें, चाहे वो बोल्टन मार्केट हो या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कायदाबाद की मार्केट हो या फिर मलिर की, तमाम तर मार्केटें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ताजिर रहनुमाओं का हुकूमत से मुतालबा है कि FBR की जानिब से जो 50,000 से ज़ायद की ख़रीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त आयद की गई है, इसके अलावा इनकम टैक्स के मामलात, इसके अलावा टैक्स के पेचीदा निज़ाम, इन तमाम मसाइल को उजागर करते हुए इन तमाम मसाइल के हल का मुतालबा किया है और बसूरत दीगर हड़ताल का दायरा कार मज़ीद वसी करने का भी ऐलान किया है। ताजिर रहनुमाओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि FBR से मुतादिद दफ़ा मीटिंग हुई ताजिर रहनुमाओं की, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं और उनके लिए कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी वजह से जो ताजिर रहनुमा हैं वो सरापा एहतजाज हैं और हड़ताल 2 रोज़ के लिए हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जबकि आज पहला रोज़ है और तमाम शहर की जो मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी
तो शिराज हमें कराची के बारे में बता रहे थे, पेशावर में भी ऐसे ही है। नए टैक्स निज़ाम के खिलाफ मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ताजिरों की शटरडाउन हड़ताल के बायस बड़ी तिजारती मार्केट्स बंद हैं और ताजिर रहनुमा कहते हैं कि जब तक टैक्स निज़ाम को आसान नहीं बनाया जाता और शरारती कार्ड की शर्त को ख़त्म नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर से देखिए इरफान मुसज़ई की रिपोर्ट। FBR की जानिब से नए टैक्स निज़ाम के खिलाफ ताजरों की एहतजाजी तहरीक जारी है। पेशावर में ताजर तंजीमों की कॉल पर शहर की बड़ी मार्केटें खैबर बाजार, अशरफ रोड, किसाख्वानी चौक, यादगार, नमक मंडी, शोभा बाजार में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ताजरों ने पीपल मंडी चौक में एहतजाजी कैंप लगाया। ताजरों का मुतालबा है कि खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त और टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम दी जाए। 12 लाख तक आमदन को टैक्स से इस्तिस्ना बहाल किया जाए। ताजर इतने तंग है कि हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आराम से बैठे हैं और बाज़ार बंद है। हम शौक़ से हड़ताल नहीं कर रहे, शब्बर ज़ैदी की हटदर्मी की वजह से हमने हड़ताल की हुई है। हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देते, लेकिन उसूल की बात है, आप जीएस टैक्स लगाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, जालिमाना टैक्स हम नहीं मानते। पेशावर सदर में हड़ताल जुज़वी रही, जबकि नोतिया और दीगर बाजारों में छोटे दुकानदारों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। ये गलत बात है कि यार एक दो बंदे अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए सब लोगों को कहेंगे तुम दुकानें बंद कर दो, तुम कारोबार बंद कर दो, ऐसे नहीं होता। डेली वेजेस वाले जो इंसान होता है, जो रोजाना दिहाड़ी लेने वाला होता है, इसमें तो नुकसान उसका होता है, मालिक को कोई नुकसान नहीं होता। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि हड़ताल कल भी जारी रहेगी। अगर उनके मुतालबात पर FBR ने कान ना धरे तो वो शटर डाउन हड़ताल की दौरानियां बढ़ा देंगे। कैमरामैन नियाज अली, किफ़ायत शाह और साथी रिपोर्टर फौजिया ज़ेब के साथ इरफान मुसज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। ताजिर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल के बाद मजीद 2 दिन मार्केट बंद रखने और मुतालबात ना माने जाने की सूरत में गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी दे दी गई। ताजिरों ने दुकानों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने का इंदिया भी दे दिया। इसी पर देखिए सुहेब शाहिद की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह लाहौर की मार्केटों में एक बार फिर शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों का एक ही मुतालिबा, फिक्स टैक्स स्कीम का ऑफिशियल मुसविदा और शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के सदर मियां मोहम्मद अली का कहना था कि हुकूमत ने इनके साथ मीटिंग खेला। एक दिन की हड़ताल से हुकूमत और ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान होता है। इमरान खान को इस हवाले से सोचना होगा। कल 30 अक्टूबर है, हड़ताल का दूसरा दिन है। ये मुकम्मल गैर सियासी हड़ताल है। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुँचाने की हड़ताल है। जो हम चाहते हैं कि आसान सिस्टम लेके आएँ, ये उसकी हड़ताल है। हम चाहते हैं कि नया आसान टैक्स सिस्टम फिक्स लेके आएँ, ये उसकी हड़ताल है। खुदा के लिए कल के दिन तक ताजर बरादरी की तमाम तंजीमें जिन्होंने पूरा चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर साइन करके दिया हुआ है, आपको उस पर तवज्जो दें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज ग्रुप के सदर खालिद परवेज का कहना था कि 24 घंटे तक हमारे मुतालिबात ना माने गए तो दुकानों की चाबियां हुकूमत के हवाले कर देंगे। वार्निंग दे रहा हूं कि अगर 24 घंटों के अंदर इन्होंने हमारे मुतालिबात ना माने तो फिर अगला रास्ता हम वो आमराना दौर की याद को ताज़ा करेंगे। पाकिस्तान भर की तरह लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटों में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है, जो कल के रोज भी जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। हुकूमत खुद चाहती है कि शटर डाउन हड़ताल हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ताजरों की हड़ताल पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं वफाकी वज़रा के बयानात से जाहिर है कि मईशत IMF के कंट्रोल में है। अगर कारखाने सनतें बंद हो गई तो मईशत कैसे चलेगी। पीपल्स पार्टी ने कोई NRO नहीं मांगा। इमरान खान ने खुद को इक़्तिदार में लाने के लिए NRO किया। अगर कारखाने बंद हो जाएंगे, मुआशी सेंटर्स बंद हो जाएंगे, ताजिर की दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये मुल्क पैसे कैसे कमाएगा। हमारे मज़दूर अपना रोज़गार कैसे कमाएंगे। हमारे शहरी जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं वो कैसे पैसे कमाएंगे। अगर ये ताजिर अपनी दुकानों को बंद कर देंगे तो सरकार टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा। मुझे समझ नहीं आता कि इस हुकूमत के अंदर क्या रऊनत है
कि वो लोगों से बात करने पर बिलीव नहीं करते। वफाक को अपनी आंखें इन लोगों की तरफ बंद नहीं करनी चाहिए, वफाक को IMF का सहारा नहीं लेना चाहिए, वफाक को इन ताजरों के साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कोई NRO नहीं मांगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तमाम केसेस का बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ अदालतों में सामना कर रही है। टैक्सेस की भरमार और शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ फैसलाबाद में भी ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की। कपड़ा मार्केट, ग्रे क्लॉथ, यॉन मार्केट, जूलर्स मार्केट समेत होलसेल के कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि दीगर दुकानें खुली रहीं। खुशाब, चनेओट और सरगोदा में भी ताजरों ने जुज़वी हड़ताल की। इसी पर देखिए आसिफ सिद्धू की ये रिपोर्ट। अजाफी टैक्सेस और शनाख्ती कार्ड की शर्त मुल्क गिर हड़ताल की काल पर फैसलाबाद डिवीजन में ताजरों ने शटर डाउन रखा। फैसलाबाद में जामिया गली, मक्की मार्केट, मंदिर गली, गुरुद्वारा गली समेत कपड़े की होलसेल मार्केट्स, ग्रे क्लॉथ, यॉर्न मार्केट और ज्वेलर्स मार्केट बंद रही और ताजरों ने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद की। गुरुद्वारा गली कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है फैसलाबाद की, वो मुकम्मल शटडाउन बंद है। असल प्रॉब्लम तो होलसेलर के लिए है, जो सेल टैक्स का निज़ाम आया हुआ है और शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा कि फिल फौर शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की जाए। शहर के 8 बाजारों में कारोबार मामूल के मुताबिक चलता रहा। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च करती रही। तोबा टैक्सिंग में मुकम्मल और सरगोदा में जुज़वी हड़ताल रही। लियाकत मार्केट, सराफा बाजार, गोल चौक, सिटी रोड, अमीन बाजार में दुकानें बंद। फैसल बाजार, उर्दू बाजार, चौक शरबत वाला में बेशतर दुकानें खुली रहीं। खुशाब और चनेओट में भी जुज़वी हड़ताल रही, जबकि झंग, शोरकोट और गोजरा में कारोबार मामूल के मुताबिक चलता रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ऑपरेशनल प्रोसिक्यूशन समेत इदारे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। चेयरमैन नैब का कहना था कि मुल्क से बदअनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मेगा करप्शन के मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। तो मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी है उसका जायजा भी लिया गया। इदारे के मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया। और अब आज़ादी मार्च की बात। तो आज़ादी मार्च की अगली मंजिल लाहौर। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में आज़ादी मार्च मुल्तान से लाहौर की जानिब चल पड़ा है। आज़ादी मार्च बजरिया कौमी शाहराह लाहौर पहुंचेगा और लाहौर में आज़ादी मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। लाहौर रवानगी से कबल मुल्तान में मौलाना फजल रहमान ने शुरका से खिताब भी किया था। मखदूम जावेद हाशमी और अली हैदर गिलानी ने भी मार्च में शिरकत की है और वो भी इनके साथ लाहौर आएंगे। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो रहनुमा और कारकुन हैं वो भी मुल्तान में शरीक हुए। आपको बताएं कि JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील ने मौकिल के बेटे का पाक फौज में होने का जिक्र किया तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या जो माँ अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करने भेज दे उसके शौहर की शहरियत में कोई शक हो सकता है? इसी पर देखिए फयाज महमूद की ये रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा की पाकिस्तानी शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत की। नादरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दिसंबर 2018 में पहली बार हाफिज हमदुल्ला को खत लिखकर इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। दरख्वास्त गुजार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में वजाहत के लिए जो दस्तावेजात पेश की वो भी बोगस निकली। वकील कामरान मुर्तजा ने आगाह किया कि इनके मौक्कल 6 बार इंतखाब लड़ चुके हैं, सेनेटर और रुकने सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं। इनका पूरा खानदान पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है, हत्ता कि इनका एक बेटा फौज में भी है। और नादरा ने हाफिज हमदुल्ला की शहरियत खत्म कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई अपना खून इस मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता है तो वो कैसे मुहिब्बे वतन शहरी नहीं। अदालत ने नादरा से शहरियत मनसूखी पे 2 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए हुक्म दिया कि नादरा या
वजारत दाखिला ता हुक्म सानी हमदुल्ला के खिलाफ कोई इकदाम न करे। हाफिज हमदुल्ला पे टीवी चैनल्स प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत करने पर पैमरा की जानिब से आयद पाबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। केस की समाअत 2 हफ्ते बाद दोबारा होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने JUIFA के आज़ादी मार्च का रास्ता बंद न करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अटक तक कोई रास्ता बंद न करे, आज़ादी मार्च के शुरका भी पुरअमन रहें। पेशावर से फौजिया ज़ेब की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च की राह में आई बड़ी रुकावट दूर हो गई। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया। हाई कोर्ट ने JUI के उबैदुल्ला एडवोकेट की दायर दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म दिया कि आज़ादी मार्च को न रोका जाए, अटक तक कंटेनर रख कर कोई भी रास्ता बंद न किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पैमरा को भी हुक्म दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपोजिशन को हुकूमत के बराबर वक्त देने को यकीनी बनाए। अदालत ने आज़ादी मार्च के शुरका को भी हिदायत की कि वो पुरअमन रहें। दरखास्त की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जहां इश्तियाल अंगेजी होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।